हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो एक्वेरियस असेंडेंट यानी कुंभ लग्न के लिए हम लोग देखते हैं जून का महीना कैसा रहने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन असेंडेंट पर बेस्ड होता है। अगर आप लोग रीडिंग देख रहे हैं तो असेंडेंट पर बेस्ड देखिएगा। देखते हैं एक्वेरियस असेंडेंट आपके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है ओवरऑल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहले करियर। ओके, योर फाइनेंसेस, रिलेशनशिप। ओके, मैरिज। ऑल राइट, मैरिज के लिए 3 कार्ड गिरे हैं, सो आई एम टेकिंग ऑल 3 कार्ड्स। मैरिड लाइफ और मैरिज। देन योर हेल्थ। योर एनिमीज और एनी लीगल मैटर्स। योर पेरेंट्स और इन लॉस। ओके, शेयर मार्केट में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो डेविल का कार्ड दिखा है, तो इतना ज़रूर बोलूँगी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ कि फँसने की कोशिश मत करिएगा। बिकॉज़ शेयर मार्केट का समय अच्छा है, लेकिन सोच समझ के ही निवेश करिएगा। बट स्टिल लेट्स सी। ओके, आ गया ना पॉलिटिक्स का कार्ड। फॉर योर, लोग आपको फँसा सकते हैं, गलत चीज़ें बता सकते हैं, ये करो, इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये ले लो। फँसना मत। किड्स की क्या एनर्जी रहेगी फॉर एक्वेरियस असेंडेंट इन जून? न्यू विजन। ट्रैवल अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो कैसा रहेगा ट्रैवल के लिए आपका जून का महीना? वाओ, ओवरऑल जून के महीने में आप अपने बिलविड के साथ समय ज़रूर बिताएंगे। बिकॉज एक्वेरियस एनर्जी में सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, कुछ पुराने आपके दोस्त हैं आपके। अगर आप अलग दूर रहते हैं तो आपके स्पाउस, अगर आप इंगेज्ड हैं तो आपके फियांसे, किसी की मतलब एक मीटिंग या गेट टुगेदर की एनर्जी ज़रूर है। ये एनर्जी ज़रूर बता रही है कि इस वक्त ये जो जून का महीना है ओवरऑल आपके लिए बहुत खुशी का महीना रहेगा। आप सेलिब्रेट करेंगे जून मंथ को कहीं ना कहीं। अब थोड़ा अप्स एंड डाउन्स तो हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इस महीने को एंजॉय करेंगे। करियर की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो बिजनेस के लेवल पे जो पार्टनरशिप है उसमें आपको धोखा मिल सकता है। आप भरोसे के साथ आगे बढ़े, लेकिन आपके साथ धोखा हो सकता है। जॉब में भी आपको इस वक्त पे थोड़ा परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा होगा, लेकिन 15 जून के बाद थोड़ी सी स्थिति जो है वो सामान्य होगी, थोड़ी राहत आपको ज़रूर मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल करियर में चीज़ें ठीक रहेंगी। अभी 15 जून तक थोड़ा सा आपको प्रेशर रहेगा। फाइनेंस की बात करूँ तो यहाँ पे खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। सेविंग तो आप करेंगे, लेकिन स्लो मोशन में सेविंग होगी। मतलब अगर आप सेविंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं हर महीने 10,000 की सेविंग करना शुरू करूँ, तो हो सकता है 10 ना हो, 5 हो या 6 हो, या फिर 4 की आप सेविंग करो और बाकी नहीं कर पाओ। तो इट्स ओके। सेविंग आप कर पाओगे, लेकिन हो सकता है उतनी ना कर पाओ जितना आप अभी चाह रहे हैं। स्लो मोशन पे स्लो प्रोग्रेस के साथ आपकी सेविंग ज़रूर होगी, लेकिन आप खर्च बहुत ज़्यादा करेंगे, तो अपने खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अपनी सेविंग भी तोड़ सकते हो। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में छोटी-मोटी लड़ाइयों पे आपको ध्यान नहीं देना है। छुट-पुट कलेश की स्थिति बन रही है, तो वहाँ पे आप ध्यान ना दें। 15 जून के बाद जब सूर्य आपके 5th हाउस में आ जाएगा, तब थोड़ा-सा ईगो का क्लैश हो सकता है। आप जीतने के लिए अपने पार्टनर से कुछ भी अनर्गल बात कह सकते हैं, जिससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो ऐसे समय पे अपने पार्टनर के साथ शांति से और प्रेम से आपको बात करनी है, बिकॉज़ आपका पार्टनर आपके लिए बहुत डेडिकेटेड रहेगा।
ओके। सो उनके प्यार का, उनके प्रेम की इज्जत आपको करनी है, उनका सपोर्ट आपको करना है। मैरिड लाइफ के लिए या मैरिज की अगर हम बात करें तो इस वक्त शादी के प्रपोजल आपके पास आ सकते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे एकदम से, बिना जांच पड़ताल किए एक्सेप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि आपकी बुद्धि पर भी है। अभी गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। स्लो मोशन में आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, चीज़ों को समझना है, उसके बाद जब ट्रस्ट आपका पूरा हो जाए उसके बाद ही आप शादी के लिए हाँ बोलें। ऑलरेडी मैरिड अगर आप हैं तो छुट-पुट चीज़ों को थोड़ा-सा साइड में रखें, ठीक है? अगर आप हैं तो गुस्से में अपने जीवन साथी के साथ कुछ भी गलत मत कह दीजिएगा, उनका दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि केतु और मंगल साथ में हैं। इस वक़्त आपके जीवन साथी भी अगर आपसे गुस्सा हो रहे हैं, आप पे गुस्सा कर रहे हैं, तो उनको शांति से समझाना आपकी ज़िम्मेदारी है। उनके एग्रेशन में आप खुद ये मत भूल जाइए कि आपको भी रिश्ते को पूरा 100% देना है और अपने रिश्ते को बचाना है, ठीक है? हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो दाँतों की समस्या मंथ के एंड में आपको हो सकती है। अ, यहाँ पे थोड़ा-सा सेक्सुअल इश्यूज़ हो सकते हैं, वेजिनल पार्ट्स में या यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, पेट की समस्या भी यहाँ हो सकती है। लोअर बॉडी पार्ट में आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा खाने-पीने का भी ध्यान रखें, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सो अगर पीसीओडी, पीसीओएस कुछ है तो योगा एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, अदरवाइज़ चीज़ें बढ़ सकती हैं, सिस्ट वगैरह की इश्यूज़ हो सकते हैं, तो थोड़ा उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। अगर एनिमीज़ की बात करें तो वैसे तो आपके कोई एनिमी नहीं है, लेकिन गुस्से में किसी से बात करके या फिर गलत निर्णय लेकर आप खुद अपने शत्रु बना सकते हैं। इसलिए ऐसे में अभी शांति रखें, मन को शांत रखें, कुछ भी बोलने से पहले 2 बार 3 बार सोचें फिर कुछ बोलें, ठीक है? अपने दोस्तों पे आँख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि जिन्हें आप दोस्त समझ रहे हैं कहीं न कहीं वही आपकी जड़ें काटने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? तो मित्रों पे एकदम आँख बंद करके भी भरोसा जून के महीने में ना करें, ठीक है? अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है आपका तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो यही बोलूँगी, भगवान शिव की पूजा करें, मन को शांत रखें और सोच समझ के डिसीज़न लें। अगर यहाँ पे पेरेंट्स की बात करूँ तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ख़्याल रखना है। 15 जून के बाद आपको माँ का भी सेहत का ख़्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि माता को पिता की सेहत को लेकर माता चिंतित हो सकती है। इसका मतलब आपको दोनों का ही ख़्याल अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही पेरेंट्स की आपको देखभाल करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें इन-लॉज़ की, तो इन-लॉज़ की एनर्जी में भी अभी चीज़ें जो हैं वो बेटरमेंट की तरफ ही हैं। लेकिन 22 जून के बाद थोड़ा उनकी तरफ से चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। शेयर मार्केट में जैसे कि मैंने बोला कि आपके मित्र बन के आपको फँसाने की कोशिश कर सकते हैं। ये ले लो, वो शेयर खरीद लो, वो कर दो, यहाँ पैसा लगा दो। आप या फिर आपसे पैसे माँग भी सकते हैं कि मुझे दे दें, मैं लगा दूँ पैसा। मत कीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त जो अच्छे बन रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप ग्रो करें, ठीक है? बच्चों के लेवल पे अगर हम देखें तो थोड़ा-सा बच्चों के साथ अगर आपका जो भी अभी तक पैटर्न रहा है उसको थोड़ा-सा चेंज कीजिए। अब बच्चों के साथ आपको बच्चा बनना पड़ेगा, उनके फ्रेंड बनकर आप अपने बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश ज़रूर करें। और दूसरी चीज़, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो समय है अभी, लेकिन अगर आप कंसीव कर चुके हैं और कंसीव करना भी चाह रहे हैं तो शुरू के 3 महीने अपना बहुत ख़्याल रखें, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की तो अपने जो आपका पार्टनर है, ठीक है? उनके साथ, मतलब आपके स्पाउस या फिर आपके पार्टनर के साथ आप ज़रूर ट्रैवल कर सकते हैं। क्वालिटी टाइम इस वक़्त बिताएँगे तो आपका जो, और 100% पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस महीने में आप अपने बिलवेड के साथ बहुत अच्छा समय बिताएँगे। शेयर मार्केट को लेके एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि ये समय तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन 22 जून तक आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन उसके बाद आप जो भी निवेश करेंगे वो सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पे लॉस हो सकता है और कोई लोग मिलकर आपका लॉस करवा सकते हैं। ओके, सो दैट्स ओवरऑल जो एनर्जी दिखाई दे रही थी फॉर एक्वेरियस। एडवाइस देख लेते हैं फॉर यू, एक्वेरियस, एडवाइस फॉर यू। When it gets dark, remember that the sun always
राइजेस। अगर आपके जीवन में आपको कहीं भी बहुत लो फील हो रहा है या आपको लग रहा है कि अभी मैं कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, डार्कनेस यानी कि आपको कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो ये मत भूलिए कि जैसे रात होती है तो अगले दिन सुबह ज़रूर होती है। उसी तरीके से अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन शांत मन से ही आप अपनी समस्या के समाधान तक पहुँच सकते हैं। ओके? कुछ डेट्स बताऊँगी। 14, 15, 16 को अगर आप ट्रैवल करने के प्लान कर रहे हैं तो सतर्कता के साथ ट्रैवल कीजिएगा। 27 और 28 को अपनी सेहत का सबसे अच्छे से आपको ख़्याल रखना है। तो 27 और 28 जून की जो एनर्जी है उसमें थोड़ा अपनी सेहत का ख़्याल अच्छे से रखिएगा। ओके? ओवरथिंक नहीं करना है, ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू एक्वेरियस असेंडेंट, दैट इज़ कुंभ लग्न। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हीलिंग के सेशन लेना चाहते हैं, या अगर आप लोग कंसल्टेशन काउंसलिंग कुछ भी करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।